वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नमस्कार, अभिवादन, अभिनंदन, सभी को मेरा प्रणाम। संस्कार मूल्यों के महायज्ञ की इस महायात्रा में हेमा फाउंडेशन की ओर से मैं अनीता सुशील महेश्वरी, ट्रस्टी एवं क्रिएटिव डायरेक्टर, अभय, जिज्ञासा, प्रकृति प्रेम, आत्मविश्वास, आशा, स्वच्छता, संस्कृति एवं परोपकार के बाद इस सत्र के नवम एवं अंतिम मूल्य की आंतरिक प्रसन्नता की प्रथम कड़ी में उपस्थित आप सभी गणमान्य अतिथिगणों का, सभी शिक्षाविदों का एवं सभी जिज्ञासुओं का हृदय के अंतःस्थल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सानुभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेमा फाउंडेशन भारतीय नैतिक मूल्यों को संपूर्ण राष्ट्र में ले जाने के लिए आरआर ग्लोबल की एक परोपकारी इकाई है। पिछले 5 वर्षों में देश के 20 राज्यों, लगभग 126 शहरों एवं हजारों शिक्षण संस्थाओं के लाखों छात्र छात्राओं के साथ नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए हम प्रयासरत हैं। हेमा फाउंडेशन के अंतर्गत हेम वर्चूज अ लर्निंग रेवोल्यूशन, जिसके माध्यम से आज आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक क्रांतिकारी वेब पोर्टल है और इस वेब पोर्टल की परिकल्पना का आधार सभी के समक्ष नैतिक मूल्यों एवं शिक्षा का समग्र रूप प्रस्तुत करना था। 1 अगस्त को प्रारंभ हुए इस वेब पोर्टल ने इतने कम समय में संपूर्ण राष्ट्र में अपना स्थान स्थापित कर लिया है और आप सभी के अपेक्षित सहयोग से अब तक हमारे साथ 2,26,106 स्टूडेंट्स, 4,250 टीचर्स एवं 3,319 स्कूल्स जुड़कर हेम वर्चूज की गतिविधियों में सहभागी हो रहे हैं। इससे पहले कि संस्कारों के महायज्ञ की इस महायात्रा को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले हम आज के वेबिनार में जिन गणमान्य अतिथिगणों एवं शिक्षाविदों की उपस्थिति है, उन सभी के परिचय से आप सभी को परिचित करवाते हैं। सर्वप्रथम हमारे आज के वेबिनार की मुख्य अतिथि महोदया, एक उत्कृष्ट शिक्षाविद, परामर्शदाता, प्रशिक्षक, अनुसंधान गाइड और शोधकर्ता, एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी, आदरणीय डॉक्टर ज्योति वोरा जी। आप श्री की गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं। मैम, आपका हेमा फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हमारे आज के वेबिनार की विशिष्ट अतिथि महोदया, एक उत्कृष्ट शिक्षाविद, ओपन विंग्स फाउंडेशन की संस्थापक निदेशिका, आदरणीय कंचन पाटोकर जी। आप श्री की गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं। मैम, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। धन्यवाद मैम, वेलकम। हमारे आज के वेबिनार की प्रमुख वक्ता, कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ जुड़ी हुई हमारे देश की ख्यातिनाम मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, कोच, टेडेक्स स्पीकर, फीलिंग माइंड्स की निदेशिका, हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी एवं मार्गदर्शिका और सलाहकार निदेशिका, मेरी परम मित्र आदरणीय डॉक्टर चीनू अग्रवाल जी। नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। हम सभी के आधार स्तंभ, एक वट वृक्ष, जिनके छाया में हम सभी लोग प्रगतिशील हैं, हमारे प्रिय बापूजी पद्मश्री आदरणीय श्री रामेश्वर लाल जी काबरा।
आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ बापूजी। हम सभी के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शक हेमा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ। जाने माने शिक्षाविद एवं शोधकर्ता हेमा फाउंडेशन के एकेडमिक डायरेक्टर ऊर्जावान उत्साही डॉक्टर नागपाल सिंह। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हेमा फाउंडेशन में। थैंक यू अनीता जी। जानी मानी शिक्षाविद जिन्हें 40 वर्षों का समृद्ध अनुभव है, हेमा फाउंडेशन की एसोसिएट एकेडमिक डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर विजयम रवि मैम और मेरी प्यारी अम्मा। नमस्ते, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। समाज के विभिन्न क्षेत्रों के सेवा उपक्रमों में अपनी सेवाएं देने में सदा अग्रणी हमारे देश की एक उत्कृष्ट सामाजिक संस्था इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन आईडीएफ के सीईओ डॉक्टर नारायण एबी अय्यर। Namaskar and happiness unlimited for this program. Hema Foundation is promoting happiness to everyone. God bless you all. Thank you so much, Dr. Narayan. आदरणीय मोनिका अग्रवाल जी, आप सोवियाटी ट्रेनिंग्स एंड इमेज कंसल्टेंसी की संस्थापक हैं। आप इमेज कंसल्टेंट, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, पेरेंटिंग कोच और व्यक्तित्व विकास विशेषज्ञ हैं। आपका प्रशिक्षण में 10 वर्षों का अनुभव है। आपकी यूट्यूब पर एक स्टोरी टेलिंग चैनल भी है। आपने रिलेशनशिप और सेल्फ डेवलपमेंट पर बहुत सारी कार्यशालाएं और आयोजित की भी हैं। वेलकम मोनिका जी, आपका स्वागत है हिमा फाउंडेशन में। Thank you, Anita ji. Thank you, Tinu ma'am, for inviting me. Thank you. I'm happy to be here. Thank you, ma'am. आदरणीय शिखा गुप्ता विजानी जी, आप एक परामर्श देने वाली मनोवैज्ञानिक हैं। आपको इस क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव है। आप राह काउंसलिंग सेंटर की संस्थापक हैं। आप प्रमाणित कैरियर काउंसलर, पेरेंटिंग विशेषज्ञ और सीबीटी प्रैक्टिशनर हैं। आप गोल सेटिंग, अभिव्यक्ति, तनाव प्रबंधन, आत्म प्रेम, रिलेशनशिप एनहांसमेंट पर कार्यशालाएं आयोजित करती हैं। आप अंदन ग्रुप की सह सचिव हैं। यह संस्थान जरूरतमंदों को निशुल्क मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराता है। वेलकम शिखा जी, वेलकम इन एचएफ। आदरणीय देवेंद्र सिंह जी, आप वलसाड़ के वल्लभ आश्रम डे बोर्डिंग स्कूल के प्रिंसिपल हैं। आपको सीबीएसई क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर द्वारा सीसीई के लिए मध्यस्थ नियुक्त किया गया है। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 20 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। आपको आईसीएसई, सीबीएसई, आईजीसीएसई जैसे विभिन्न बोर्ड के साथ काम करने का अनुभव है। आपका बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र जी हिमा फाउंडेशन में। नमस्कार मैम, सभी को मेरा नमस्कार और इस प्लेटफॉर्म पर जगह देने के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। धन्यवाद। धन्यवाद देवेंद्र जी। आदरणीय डॉक्टर हिना जानी जी, आप कच्छ की सीकेएम कन्या विद्यालय मुंद्रा की प्रिंसिपल हैं। आप एक उत्कृष्ट शिक्षाविद हैं। आप छात्रों के सर्वांगीण और समग्र विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। आपका कई वर्षों का शैक्षणिक और प्रशासकीय अनुभव है। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर हिना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच और खूब खूब आभार आपका कि मेरे को यहाँ स्थान दिया। थैंक यू। थैंक यू मैम। आदरणीय रमीला बेन चौधरी जी, आप गांधीनगर की श्री जेएम चौधरी सार्वजनिक कन्या विद्यालय की प्रिंसिपल हैं। आपका 30 वर्षों का शैक्षणिक और प्रशासकीय अनुभव है। आप महिला उत्थान और सशक्तिकरण के लिए प्रयत्नशील हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रमीला बेन। आदरणीय सुकेश सैरीगरा जी, आप कर्नाटक के शिवमोगा की पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 14 वर्षों का अनुभव है। आप कर्नाटक एजुकेशन नेटवर्क और स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट के स्ट्रेटेजिक डिलीवरी ग्रुप के सदस्य हैं। आप विभिन्न कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के सहभागी रहे हैं और आपने कई शोध पत्र भी प्रस्तुत किए गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुकेश सर हेमा फाउंडेशन में।
Thank you very much. Glad to be part of this virtual meeting, virtual training of HEMA Foundation. Thank you all. थैंक यू सो मच सर। आदरणीय शांता सुशीला जी, आप बैंगलोर की ओके मैं उनके बारे में बता देती हूँ। आप बैंगलोर की सेंट जॉन हाई स्कूल की प्रिंसिपल हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 23 वर्षों का अनुभव है। आप लेप्रोसी और ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित लोगों को भी सेवाएं देती हैं। आपने शिक्षकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं भी शुरू की और आपको छात्रों को नैतिक शिक्षा और उनके चरित्र निर्माण में आप कार्यरत रही हैं। आदरणीय शांता सुशीला जी। आदरणीय बिंदु कुलश्रेष्ठा जी, आप दादरा नागर हवेली की प्रबुद्धा वीणा वादिनी ज्ञानपीठ की प्रिंसिपल हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 25 वर्षों का समृद्ध अनुभव है और आपने अपने स्कूल के विद्यार्थियों को कला, संस्कृति और खेल कूद में पारंगत बनाया है। आप एक राष्ट्रीय स्तर पर टेबल टेनिस की खिलाड़ी भी रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बिंदु मैम। धन्यवाद, यहाँ स्थान देने के लिए आपको खूब खूब आभार। धन्यवाद मैम। आदरणीय बबीता बाफना जी, आप जालना की राष्ट्रीय हिंदी विद्यालय प्राइमरी विभाग की हेडमिस्ट्रेस हैं। आप छात्रों को मूल्य आधारित शिक्षा देने में प्रयासरत हैं। आप 30 वर्षों से इसी संस्थान में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बबीता मैम। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, मुझे इसमें आपके इस वेबिनार में ज्वाइन करवा कर लेने के लिए, और थोड़ी हड़बड़ी में थी इसके लिए सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद बबीता मैम। आदरणीय रत्न प्रभा जादव जी, आप अमरनाथ नगर परिषद विद्यालय क्रमांक 9 की हेडमिस्ट्रेस हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 34 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। आप 27 वर्षों से मुख्य अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। आप विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर हैं। आपकी स्कूल को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए प्रथम पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। आपको अमरनाथ नगर पालिका द्वारा भी सम्मानित किया गया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है रत्न प्रभा मैम। नमस्कार मॅडम, आणि हेमा फाउंडेशन कडून आम्ही आभार मानतो की त्यांच्या या कार्याला आम्ही शुभेच्छा देतो। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आदरणीय जयंती दांडेकर जी, आप अमरनाथ नगर परिषद विद्यालय क्रमांक 3 की हेडमिस्ट्रेस हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 26 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। आपको 2017 गुणवंत शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जयंती मैम। नमस्कार मैडम। नमस्कार। आदरणीय आर जयारानी जी, आप अमरनाथ नगर परिषद विद्यालय क्रमांक 11 की हेडमिस्ट्रेस हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 32 वर्षों का अनुभव है और आपने इसी संस्थान के साथ 1988 में बतौर सह शिक्षिका जुड़ी थी और 1995 में आपको मुख्य अध्यापिका नियुक्त किया गया। आपके प्रयत्न से इस स्कूल में 2009 से अपर प्राइमरी की भी शुरुआत की गई। आदरणीय आर जयारानी जी। आदरणीय संजय बुधावंत जी, आप अमरनाथ नगर परिषद स्कूल नंबर 12 के हेडमास्टर हैं। आपने स्कूल में कई पर्यावरण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आप इसी स्कूल में 2006 से नियुक्त हैं। आपको स्वच्छ भारत अभियान में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय सर। आदरणीय प्रतिभा एले जी, आप अमरनाथ नगर परिषद तेलुगु सेमी इंग्लिश स्कूल नंबर 4 की हेडमिस्ट्रेस हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 14 वर्षों का अनुभव है। आपको कलाकृति के लिए अमरनाथ नगर परिषद द्वारा प्रशंसा पत्र भी प्राप्त है। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रतिभा एले जी। नमस्ते मैडम, धन्यवाद। आदरणीय मनप्रीत बख्शी जी, आप मलाड की कुड़ीलाल गोविंदराम सेक्सरिया इंग्लिश स्कूल की सुपरवाइजर हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 31 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। आप राजस्थानी सम्मेलन एजुकेशन ट्रस्ट के साथ 3 दशकों से जुड़ी हुई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मनप्रीत मैम। Thank you, ma'am, for inviting me for today's webinar. I'm highly obliged.
थैंक यू सो मच मैम। आदरणीय संजना नायर जी, आप मलाड की कुड़ीराम गोविंदराम सेक्सरिया इंग्लिश स्कूल में वरिष्ठ शिक्षिका और कोऑर्डिनेटर हैं। आप राजस्थानी सम्मेलन के साथ 20 वर्षों से जुड़ी हुई हैं। आज आपने छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आप प्रयत्नशील हैं और छात्रों को नैतिक शिक्षा का पाठ भी पढ़ाती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजना मैम। नमस्कार मैम, and thanks a lot for inviting me. थैंक यू मैम। आदरणीय संगीता मनियार जी, आप गीता परिवार के पुणे शहर की अध्यक्षा हैं। आप महाराष्ट्र प्रदेश महिला संगठन की महाराष्ट्र की बाल किशोरी विकास समिति संयोजिका हैं। आप गीता परिवार के साथ 20 वर्षों से जुड़ी हुई हैं। योग प्रशिक्षण आपकी विशेषता है। आपने योग पंडित तक की शिक्षा नासिक के योग विद्याधाम गुरुकुल में प्राप्त की है। साथ ही आप गीता का प्रशिक्षण भी देती हैं। आप योग रेकी मास्टर एंड हीलिंग कोर्स और नारायण रेकी में प्रशिक्षित है। आपका बहुत बहुत स्वागत है संगीता दीदी। जय श्री कृष्ण और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इस हेमा फाउंडेशन वेबिनार में मुझे आपने आमंत्रित किया। बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हेमा फाउंडेशन के एसोसिएट डायरेक्टर एवं हेम वर्चूज की एक्टिविटीज केन एवं अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड के क्रिएटर आदरणीय श्री राजीव भार्गव जी, सभी को प्रणाम एंड वेलकम टू हेमा फाउंडेशन। हेम वर्चूज अ लर्निंग रेवोल्यूशन में वेदों के गूढ़तम ज्ञान को वैज्ञानिक एवं सरलतम विधि से समझाने वाले वेदों के परम ज्ञानी वेदाचार्य आदरणीय श्री बालकृष्ण दवे जी। नमस्कार, नमो नमः। प्रणाम आचार्य जी। हेमा फाउंडेशन गुजरात के अध्यक्ष एवं जाने माने वास्तु विशेषज्ञ आदरणीय श्री वीरेंद्र भाई पांचाल जी। हेमा फाउंडेशन गुजरात के उपाध्यक्ष डॉक्टर NG शाह सार्वजनिक हाई स्कूल बड़ोदरा के प्रिंसिपल, टेक्स्ट बुक राइटर फॉर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड गुजरात आदरणीय श्री तेजस J त्रिवेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। हेमा फाउंडेशन पूना के अध्यक्ष श्री अतुल भैया सालगरे। नमस्ते, थैंक यू। हेमा फाउंडेशन की एसोसिएट डायरेक्टर एवं हेम वर्चूज में टेक्नोलॉजी के ज्ञान से सभी को परिचित कराने वाली क्लोन फ्यूचरा की CEO विदुषी डागा। प्रणाम, हमारे हेमा फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत। हेमा फाउंडेशन की एसोसिएट डायरेक्टर एवं हेम वर्चूज में एक्टिविटीज के माध्यम से सभी को नैतिक शिक्षा का ज्ञान देने वाली हम सबकी प्रिय हेतल देसाई। नमस्कार, वेलकम एवरीबॉडी। हेमा फाउंडेशन महाराष्ट्र के सह सचिव एवं भारत विकास परिषद घाटकोपर मुंबई के अध्यक्ष श्री धीरज सोनार। हेमा फाउंडेशन वेस्टर्न फोरम मुंबई की कोऑर्डिनेटर प्रिय अनुभा डागा। जय श्री कृष्णा, प्रणाम। ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ हेमा फाउंडेशन, थैंक यू। और अंत में मैं स्वयं अनीता सुशील महेश्वरी, हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी एवं क्रिएटिव डायरेक्टर। तो ये थे हमारे आज के गणमान्य अतिथिगण एवं शिक्षाविद। और आइए अब हम बात करते हैं आज के वेबिनार के विषय की। मानवीय मूल्यों को समर्पित संस्कारों के महायज्ञ की इस महायात्रा का हमारा आज का विषय है प्लेजर वर्सेस हैप्पीनेस, यानी कि खुशी। खुशी क्या है? खुशी मन की एक अवस्था है। आपके अंदर ही वो जादुई शक्ति मौजूद है। आपको जरूरत है तो केवल और केवल उसे ढूंढ निकालने की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और किस अवस्था में हैं। यदि आप चाहें तो सकारात्मक सोच से खुशी को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यदि मुझे ये मिल जाए या मुझे वो हासिल हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह सकते। जो व्यक्ति अपने वर्तमान से असंतुष्ट है और सदैव भविष्य में ही खुशियां तलाशते रहते हैं। जरूरत होती है तो केवल और केवल सकारात्मक रवैया अपनाने की। अपने व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव
आपको ढेरों सारी खुशियां दे सकता है, क्योंकि आपका आंतरिक दृष्टिकोण ही आपके अंदर सच्चे मायने में खुशी की भावना का एहसास कराता है। दूसरों के साथ खुशियां बांटने से आप खुद के अंदर खुशी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपके भीतर महसूस होने वाली खुशी के लिए आपका अपना मन जिम्मेदार है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अब ये उठता है कि क्या खुशियों को हम आकर्षित कर सकते हैं, और प्रसन्नता और खुशी में अंतर क्या है? तो इन्हीं दोनों प्रश्नों के जवाब आज हम जानेंगे आदरणीय डॉक्टर चीनू जी अग्रवाल से। और आप श्री को मैं आमंत्रित करती हूँ इस कविता के साथ, जो बताएगी कि खुशियां हमारे चारों ओर हैं। खुशी जिंदगी के मखमली लम्हों को जी ले, जिंदगी में रखा क्या है, बस खुशी दे और खुशी ले। गैरों के दिलों में अपनी खास पहचान बनाए रखना, और जब भी किसी से मिलना चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान बनाए रखना। छोटे से बच्चे की हंसी में घुलकर खुश हो जाना, बस तुम खुश हो जाना। ना काली ना उजली ये जिंदगी रंगीन है, और ये तेरा शरीर खुशियों की एक मशीन है। तितलियों के ढेर सारे रंग चुराकर और फूलों से सुगंध उड़ाकर, थोड़े से रंग और थोड़ी सी सुगंध और एक जादू बनाना। तुम खुश हो जाना, बस तुम खुश हो जाना। चिड़ियों के संग उड़कर, ओढ़कर अंबर की चादर, समेटकर धरती और ये सागर, खुश हो जाना, बस तुम खुश हो जाना। क्योंकि बांटने से दर्द आधा और खुशी दुगनी हो जाती है। सर्दियों में बाहर देखना धूप गुनगुनी होती है, दूब पर नंगे पांव चलना, देखना सूरज का उगना और ढलना। फूलों से रंग लेकर आसमान को सजाना, आसपास की प्रकृति से जुड़कर, हवा के संग गीत गाकर, मोरों के संग नाच नचाकर खुश हो जाना, बस तुम खुश हो जाना। क्योंकि जिंदगी एक चुटकुला है, खिलखिला के हंसो। जिंदगी एक चुटकुला है, खिलखिला के हंसो। मिट जाना है सबको, जियो तो जी भर के जियो। क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और फोड़ लो खुशियों का गुब्बारा। तो गाता रहे दिल बस यही एक तराना, कि खुश हो जाना, तुम खुश हो जाना, खुश हो जाना। तो मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर चीनू जी अग्रवाल को। थैंक यू सो मच अनीता जी। और आपने कहा कि तुम खुश हो जाना, और हम सब बिल्कुल खुश हो गए हैं। आपकी इतनी सुंदर कविता और इंट्रोडक्शन सुनकर कौन खुश नहीं होगा, बताइए। अनीता जी की दो प्रश्न भी उन्होंने मुझसे पूछे, और आज बहुत सारी चर्चा हम खुशी के ऊपर, हैप्पीनेस वर्सेस प्लेजर और इनर हार्मनी जो हमारी इस महीने की वैल्यू है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पर पहले मुझे एक दोस्त की याद आ गई और उसकी बात आप लोगों से शेयर करूंगी, और फिर हम बात करेंगे हैप्पीनेस की। दोस्तों, पता है ये दोस्त कौन है? आप सब ने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी। खरगोश और कछुए की कहानी में क्या हुआ था कि खरगोश जो है वो रास्ते में सो गया था और कछुआ रेस जीत गया। अब इस कहानी के बाद खरगोश की बड़ी बदनामी हुई। खरगोश को सबने कहा कि घमंडी का सर नीचा और आलसी और सो गया और अपने आप को ज्यादा महान समझता था, यूं था त्यों था। एक दिन मुझे वो खरगोश मिल गया। मैंने उस खरगोश से पूछा, अरे बुद्धू, तुम सो क्यों गए भाई? तुमको जागे रहना था ना। देखो अब कितनी बदनामी हो गई है तुम्हारी। तो उसने मुझे कहा कि अच्छा, आप भी यही समझती हैं कि मैं सो गया था और मैं आलसी हूं या मैं घमंडी हूं? तो मैंने कहा हाँ, मुझे भी सर ने यही सुनाया है शुरू से कहानियों में कि खरगोश तो सो गया और इसलिए कछुआ जीत गया।
बोले नहीं नहीं, किसी को असली बात पता ही नहीं है। बोले, मैंने कहा अच्छा बताओ तो फिर असली बात क्या है? बोले हाँ मैं बताता हूँ आपको। क्या हुआ, जब हम कछुए के साथ रेस लगा रहे थे तो रास्ते में चलते चलते मुझे एक बहुत ही घना हरा पेड़ दिखा और उसकी छांव मुझे धूप में बहुत सुहानी लगी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक पल में इसे भी महसूस करता चलूं। और जब मैं उस पेड़ के नीचे जाकर थोड़ी देर को बैठा तो वहां पर बहुत ही सुरीला गाना कोयल गाने लगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक पल इस कोयल का गाना भी सुनता चलूं, अभी तो मेरे पास बहुत समय है। और फिर जब मैं कोयल का गाना सुन रहा था तो मैंने देखा उस पेड़ के आसपास बहुत सारे फूलों के छोटे छोटे पौधे हैं जिनमें रंग बिरंगी फूल खिले हुए हैं। तो मैंने सोचा थोड़ी देर क्यों ना इन फूलों के रंगों का भी मजा ले लूं और इनकी सुगंध भी सूंघता चलूं। फिर पता है क्या हुआ, उन फूलों के बीच में रंग बिरंगी तितलियां आ गई। फिर मैं उन तितलियों के साथ खेलने लगा, इधर से उधर उनके साथ भागने लगा। फिर अचानक मुझे याद आया कि अरे कछुआ शायद आगे ना निकल जाए, मुझे तो जल्दी भागना है और मुझे अपनी रेस कंप्लीट करनी है। तो बस मैं वहां से भागने ही वाला था कि उस पेड़ के नीचे पता है कौन आ गया, एक साधु महाराज आ गए जो वहीं रहते थे। और उन्होंने मुझे पकड़ा और बोला कहाँ भागा जा रहा है, कहाँ भागा जा रहा है, यहाँ बैठना थोड़ी देर मेरे पास। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे को कछुए से रेस जीतनी है। बोले कछुए से रेस जीतनी है? बोले हाँ। अच्छा उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि मैं सबको ये बता पाऊंगा कि मैं फास्टेस्ट रनर इन द जंगल हूं। अच्छा उससे क्या होगा? अरे भाई उससे मुझे मेडल मिलेगा और सब लोग मुझे बोलेंगे कि तुम बहुत फास्टेस्ट रनर हो। बोले अच्छा उससे क्या होगा? उससे मेरा बहुत नाम होगा। अच्छा बताओ तो 1000 साल पहले जंगल में फास्टेस्ट रनर कौन था, उसका नाम तुम्हें पता है? स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल कौन था, उसका नाम तुम्हें पता है? बोला नहीं मुझे तो नहीं पता। फिर ये हासिल करके तुम क्या हासिल कर लोगे? नहीं मुझे बहुत खुशी होगी जब सब लोग मुझे बोलेंगे कि भाई तुम तो बहुत फास्टेस्ट रनर हो। अच्छा तो क्या तुम्हें इस वक्त खुशी नहीं हो रही है? क्या तुम इन तितलियों को छोड़ के जाना चाहते हो? क्या तुम इस पेड़ की छांव को छोड़ के जाना चाहते हो? तो बोला नहीं, ये छोड़ के जाने में तो मुझे बल्कि दुख हो रहा है। तो फिर जीना सीखो, क्योंकि जीवन की जो खुशियां हैं वो इन छोटे छोटे पलों में है, इन छोटे छोटे प्रेजेंट मोमेंट में है। तो खरगोश ने मुझे कहा कि आप समझती थी ना कि मैं लेजी हूं या घमंडी हूं इसलिए रेस में नहीं आया। देखो मुझे मेरी जिंदगी वापस मिल गई, इसलिए मैं उस रेस से बाहर हो गया। दोस्तों आज का हमारा जो विषय है हैप्पीनेस वर्सेस प्लेजर, हम भी इसी रेस का हिस्सा नहीं है जिस रेस में भागते 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 खुशियों की तलाश करते 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 हम जीवन को जीना ही भूल गए और अपनी इनर हार्मनी के बदले दिन भर स्ट्रेस, तनाव, बहुत सारी परेशानियां, बहुत आज इसका ये लेना है, आज उसका वो देना है, आज ये खरीदना है, आज वो बेचना है के चक्कर में लग गए। इस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इसका मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक पहलू देखें, मैं विदुषी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारा पहला ओपिनियन पोल चलाएं और मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी कि क्या हैप्पीनेस एक इमोशन है या एटीट्यूड है या दोनों है? तो आपके सामने एक स्क्रीन होगा, जल्दी से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए।
and you just have 5 seconds more. 4, 3, okay. I'll just share the results, Dr. Chinu. 53% of our participants have said both. So it's a pretty mixed one, and rest have said it's an emotion. Okay, so I accept all your answers. Let us look at them one by one. First of all, you all say that happiness is an emotion. That is true. In fact, happiness is one of the 6 universal emotions that we are born with. और surprisingly, बाकी के जो emotions हैं वो सारे negative emotions हैं. So we are born with fear, we are born with disgust, we are born with anger, we are born with surprise, and we are also born with the potential to feel and experience happiness. पर अगर ऐसा है, if happiness is an emotion with which all humans can feel and experience, then what is preventing us from feeling it? हम सब खुशियों की तलाश में हैं, we are all seeking happiness, तो फिर खुशी हमें मिल क्यों नहीं रही? विदुषी जी, क्या आप मेरी पीपीटी चलाएंगी? जरा सोचिए तो इस बात को. Dr. Chinu, can you see your PPT? Yes, I can see it. Can you please run it? So we all seek happiness. As you all said, it is an emotion, it is an attitude. We will find out ये जो universal emotion है, ये attitude में कैसे बदलता है. Please keep running the PPT, विदुषी. एक क्वेश्चन ये है कि अगर ये यूनिवर्सल इमोशन है तो क्या ये कल्टीवेट भी किया जा सकता है? क्या हम हैप्पीनेस को महसूस तो करते हैं, एक्सपीरियंस तो करते हैं, क्या हम इसको हासिल कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, सीख सकते हैं? आज के वेबिनार में हम डिस्कस करेंगे. और अगर ऐसा है कि हम ऐसा कर सकते हैं तो क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला है जो सब लोग अपना लें और खुश हो जाएं? क्या कहते हैं मनोवैज्ञानिक इसके बारे में, ये भी हम देखेंगे आज. नेक्स्ट, क्या हैप्पीनेस के पीछे भी कोई मनोविज्ञान छुपा हुआ है, कोई साइंस है, कोई हार्मोन्स है, कोई हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी है? ये भी हम देखेंगे. So this is what is our agenda for today's webinar. Next. And so I accepted both your answers that it is an emotion as well as an attitude. पर कैसे, ये मैं आज आपसे चर्चा करूंगी इसके बारे में. Next. So as I said, it is one of the basic universal emotions that all of us can experience. और यूनिवर्सल इमोशंस के बारे में रिसर्च करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है पॉल एकमैन, जिनका आप जब रिसर्च पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा. उन्होंने पूरी दुनिया के बहुत कोने कोने में ट्राइबल्स तक के फोटोज लेकर आए इन 6 यूनिवर्सल इमोशंस के, और उन्होंने कहा कि वी ऑल एक्सप्रेस दीज यूनिवर्सल इमोशंस विद द सेम काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड. So these emotions actually bound us together and they give us an identity of being a human being. Next. But then my question is, why is happiness elusive? Can you stop, Vidushi, and highlight me? Yeah. इसका सबसे बड़ा कारण जो वैज्ञानिक हमें बता रहे हैं वो ये है कि हमने हैप्पीनेस और प्लेजर को आपस में कंफ्यूज कर दिया है. तो हमने क्या सोचा कि हमें हैप्पीनेस तब मिलेगी जब हमें कोई चीज हासिल हो जाएगी. तो अभी मेरा बर्थडे आने वाला है बहुत जल्दी. अगर आप सब मुझे विश करोगे याद करके तो मुझे हैप्पीनेस मिल जाएगी. और अगर आपने मुझे फूल भेज दिए तो बहुत ही हैप्पीनेस मिल जाएगी. और अगर आपने मुझे
कोई गिफ्ट भेज दिया तो वाह वाह, तब तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा. I am anticipating that I will be happy in the future if I get something. और मैं क्या सोच रही हूं कि ये जो गेटिंग है, ये जो मुझे मिलेगा, इससे मैं खुश हो जाने वाली हूं. राइट? तो जैसे मैंने कॉलेज पूरा किया तो मैं गाड़ी खरीदूंगी. अगर मैंने गाड़ी खरीद ली तो मैं खुश हो जाऊंगी. मैं अपना मकान बना लूंगी तो मैं खुश हो जाऊंगी. अब मैं अच्छी तरह से सेटल हो गई, मेरे बच्चे अच्छे से सेटल हो जाएंगे, उनकी बढ़िया नौकरी लग जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगी. अगर मेरे बच्चे के लिए बहुत अच्छी लड़की मिल गई, मुझे अच्छी बहू मिल गई तो मैं खुश हो जाऊंगी. अगर फिर शादी होने के बाद मेरे बच्चों के टाइम पे बच्चे हो गए तो मैं खुश हो जाऊंगी. और अगर मेरे बच्चों के बच्चे बहुत सुंदर गोरे गोरे हुए तब तो मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगी. So I am attaching conditions for becoming happy. But the problem is, ये जितनी भी हैप्पीनेस की मैं अभी बात कर रही हूं, ये हैप्पीनेस है ही नहीं, क्योंकि ये टेम्पररी है, शॉर्ट लिव्ड है. और ये मुझे एक मैंने शर्त लगा दी, ऐसा होगा तब मिलेगी. साइकोलॉजी में इसके लिए 2 टर्म्स यूज किए गए हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करने में या स्पेल करने में, पर समझने में बहुत आसान है. ये 2 वर्ड्स हैं, यूडाइमोनिया एंड हेडोनिज्म. यूडाइमोनिया और हेडोनिज्म को हम जरा सा समझेंगे और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि हैप्पीनेस के पीछे क्या हार्मोन्स है. एक सेकेंड. So friends, यूडाइमोनिया एक ग्रीक वर्ड है. एरिस्टोटल जो बहुत बड़े ग्रीक फिलोसोफर हुए, उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बात करी. यूडाइमोनिया, यू मतलब गुड एंड डायमोनिया मीन्स स्पिरिट. तो उन्होंने कहा having a good soul, working for the welfare of people, having a good purposeful life actually gives us happiness. और hedonism मतलब getting pleasures by utilizing our senses. तो कुछ अच्छा निहारने के लिए मिल गया, देखने के लिए मिल गया तो हम खुश हो गए. कोई अच्छा सा परफ्यूम सूंघने के लिए मिल गया, कोई बहुत टेस्टी सी चीज खाने के लिए मिल गई. सेंसेस, हमारे 5 सेंसेस को यूटिलाइज करके जो हम ले रहे हैं. सो फ्रेंड्स, पॉजिटिव साइकोलॉजी के जो जनक है मार्टिन सेलिगमैन, उन्होंने यूडाइमोनिया और हेडोनिज्म के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की. इन रिसर्चेस में उन्होंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट क्वेश्चंस पूछे. वो क्वेश्चंस पहले मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ. विदुषी, कैन वी हैव द सेकंड ओपिनियन पोल प्लीज? All right, the second opinion poll that is in front of you is, can happiness be learned? Yes or no? All right, so 68% of the participants have said yes. And most important is 32% say that no, it cannot be learned. तो फिर ये जो 32% है, इनके बहुत सारे मिथ्स आज क्लियर होने वाले हैं. Okay, and I request you to run the next poll also, the third one. More prosperous we are, more happy we are. Is it true
or false? Okay, that is quick. All right, and I'm end polling. So Dr. Chinu, 66% of the participants says that is false. So my dear friends, some of you agree that ज्यादा प्रॉस्पेरिटी होगी, हमारे पास पैसा ज्यादा होगा, हमारे पास साधन ज्यादा होंगे तो हम खुश हो जाएंगे. ये इतना भी गलत नहीं है वैसे. रिसर्च जब मार्टिन सेलिगमैन ने की और उनके साथियों ने की, पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट ने, तो एक वीक कोरिलेशन प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस के बारे में उनको जरूर मिला. उन्होंने देखा कि जो मोर प्रॉस्परस पीपल है, दे आर answering that they are more happy. But when a further question was asked to them, what are you happy about? So they said, now that I am secure कि मेरा घर है और मेरे घर में खाने के लिए बहुत कुछ है और मैं संपन्न हूं, उसके बाद मुझे जो फ्रीडम मिलती है, मैं अपने लाइफ में क्या करना चाहता था उसके लिए, उससे मुझे खुशी मिलती है. Wealth in itself doesn't give me happiness. और अगर मेरे पास वेल्थ है और वो वेल्थ किसी और के काम आ सकती है, that gives me happiness. इस वेल्थ से हमने अभी तक के वेबिनार्स में संस्कृति के बारे में जब चर्चा की तो इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म के बारे में मैंने आपको बताया था. परोपकार की हमने चर्चा की, जेनरोसिटी की हमने चर्चा की थी, गिविंग एंड टेकिंग की. देयर आर गिवर्स एंड टेकर्स इन दिस वर्ल्ड. सो प्लेजर इज, हेडोनिज्म इज टेकिंग फॉर द सेल्फ. And eudaimonia is about giving, having a meaning in life. And so, my dear friends, yes, there is a formula for learning happiness. And we do have researches backing up this formula, which has in fact the elements of both pleasure, which is temporary in nature, sensual in nature, and happiness. But before I go to this formula, I want to also tell you something from the Gita. अगर मुझे सुखी होना है तो उसकी शर्त पता है पहले क्या है? पहले मुझे दुखी होना पड़े. अगर मुझे बहुत रिलीफ चाहिए तो पहले मुझे कष्ट में आना पड़ेगा. मेरी सिस्टर इन लॉ का एक बार बेटा खो गया था. जब वो वापस मिला तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी प्रसन्न हुई होंगी. पर उस प्रसन्नता के लिए पहले क्या जरूरी है? दुख. रिलेशनशिप्स में जब आप किसी को ये कहते हो कि मैं तो बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं, मेरे तो जीवन में ये कष्ट है, वो कष्ट है, ऐसा है, वैसा, तो आपको बड़ा अटेंशन मिलता है. बहुत लोग आपके पास बैठने तैयार हो जाते हैं. पर अगर आप बोलते हो कि यार मेरी तो लाइफ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, भगवान की इतनी दया है, सब कुछ बढ़िया है हमारे घर, तो लोग सोचने लगते हैं अरे इनके पास कैसे सब कुछ है, हमारे पास क्यों नहीं है? जैसे मैंने जेनरोसिटी इंडेक्स के बारे में आपको बताया था, वैसे हैप्पीनेस इंडेक्स भी एक है वर्ल्ड का, और उसमें हम 100 से भी पीछे आते हैं. पाकिस्तान और नेपाल जैसी कंट्रीज हमसे आगे हैं.
तो हम भारतीयों को किस बात का इतना दुख है भाई? हम क्यों खुश नहीं है, क्यों दुखी हैं, क्यों उदास हैं, क्यों रोते रोते फिरते रहते हैं? पता चला कि हमारे अंदर एक स्वभाव है कि हम अपनी खुशियों से ज्यादा दूसरों की खुशियों से परेशान होते हैं। मेरे पास जो है या नहीं है उससे मुझे इतना वास्ता नहीं है, दूसरे के पास क्या है या क्या नहीं है उससे मुझे बड़ा वास्ता है। गीता में जो बात उन्होंने कही वही साइकोलॉजी में बार बार प्रमाणित हो रही है। लास्टिंग हैप्पीनेस के लिए, आनंद के लिए, ब्लिस के लिए आपको दुख और सुख दोनों में समभाव लाना पड़ेगा। देखिए, हैप्पी होने का मतलब ये कतई भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा या आपके मन मुताबिक ही होगा। जीवन का सत्य यही है कि जीवन डिफिकल्ट है, अनसर्टेन है, परेशानियों से भरा है, मुश्किलों से भरा है। इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में, इन परेशानी भरे जीवन में क्या आप समभाव ला सकते हैं? क्या आप दुख में बहुत ज्यादा दुखी नहीं और सुख में बहुत ज्यादा सुखी भी नहीं वाला भाव ला सकते हैं? ये भाव कॉन्शियस एफर्ट से अटेन करना पड़ता है, इसको सीखना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, हैप्पीनेस इज ऑल्सो एन एटीट्यूड which can be learnt and cultivated. और उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हैप्पीनेस का जो एटीट्यूड है उसके पहले जो इमोशन है हैप्पीनेस का, उसके पहले आते हैं हमारे थॉट्स। हम चीजों को कैसे सोचते हैं। एक छोटे से इंसिडेंट से, एग्जाम्पल से मैं ये बात बताती हूँ। हम लोग कहीं घूमने गए हुए थे, वहां पर हम लोगों ने ऑटो रिक्शा हायर किया और ऑटो रिक्शा जो है वो लंबे रास्ते से हमें ले जा रहा है। तो हमारे मन में सबसे पहले क्या बात आती है? ये तो यार बड़ा चीटर है, ये तो हमसे ज्यादा पैसे लेना चाहता है, इसलिए जानबूझ के ये हमको घुमा के लेके जा रहा है। क्या ये थॉट आने के बाद हमारा मन प्रसन्न रह सकता है? नहीं रह सकता। अब तो गुस्सा आने लगेगा, परेशानी होने लगेगी, हमारा मन करने लगेगा कि इसको हम रोके टोके कुछ बोलें, इसको बताएं कि हम बेवकूफ नहीं है। पर अगर ये सोचने से पहले एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, सोच के देखिए, अगर आपने ये सोचा कि क्या पता इसको सिर्फ यही रास्ता पता हो, इसको दूसरा रास्ता पता ही ना हो, क्या पता दूसरे रास्ते में कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, क्या पता ये इसलिए हमें इस रास्ते से लेके जा रहा है क्योंकि यहाँ का व्यू ज्यादा अच्छा हो, ये हमें वो व्यू दिखाना चाहता हो। अब इन सारे थॉट्स जो मैंने 3 एग्जाम्पल्स दिए, इन थॉट्स में आपको गुस्सा आएगा क्या उस व्यक्ति के प्रति? तो हैप्पीनेस कल्टीवेट करने के लिए या हैप्पीनेस का एटीट्यूड कल्टीवेट करने के लिए पहली चीज जो हम कर सकते हैं वो ये है, थिंकिंग अबाउट some rational positive outcomes before looking at the negative outcomes. ये भी सत्य हो सकता है कि वो वाकई में हमें चीट कर रहा हो, ये भी फैक्ट हो सकता है।
पर हम रूल आउट पहले क्यों ना पॉजिटिव चीजें कर ले, सीधा निगेटिव जाने से पहले। और अगर हमने पहले मन में पॉजिटिव चीजें लाई तो अगर वो निगेटिव चीज भी हुई तो भी हमारा उसको डील करने का तरीका बदल जाएगा, हमारा एटीट्यूड बदल जाएगा। And hence, positive psychologists have given us a formula which we can teach, we can learn, and we can teach others as well. And that formula is called as PERMA, PERMA. Since, Vidushi, can you please run the slide? And also, I'll ask you to show the image to me. Dr. Chino, you're on mute. So friends, Vidushi, can you please run to that slide where we have PERMA? This one, yes. So look at this. This is the formula of happiness. P stands for positive emotion. And as I said, निगेटिव इमोशंस के प्रति हमारा ब्रेन पहले से ही प्रोग्राम्ड है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो सर्वाइवल के लिए तैयार है, तो इसलिए हमें खतरा जल्दी दिखता है। मैंने 2 वेबिनार्स किए हैं हेमवर्च्यूज के, एक फियर और एक डिस्गस्ट। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जिन्होंने मिस किया है उसको जरूर देखिएगा पीछे जाके। ये दोनों इमोशंस हमें खतरे के लिए आगाह करते रहते हैं, और इसलिए हमारा जो अलर्ट सिस्टम है, जो थ्रेट सिस्टम है, वो सदा एक्टिवेटेड रहता है, जो हमें खुश नहीं होने देता। क्या हम इसकी बजाय अपने आप को पॉजिटिव इमोशंस की आदत डाल सकते हैं? टू बी होपफुल, होप पे भी हमने एक वेबिनार किया है पूरा। टू बी ओपन माइंडेड एंड क्यूरियस, टू बी ऑप्टिमिस्ट, टू लुक फॉर प्लेजर एंड जॉय इन दिस वेरी मोमेंट, टू बी माइंडफुल एंड अवेयर। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर जाकर आ जाते हैं, पर वहां की खुशियां, वहां की सुंदरता, वहां की खूबसूरती अप्रिशिएट करने ही भूल जाते हैं, क्योंकि या तो वो पास्ट में सोच रहे होते हैं, हाय मैं इतने दिनों बाद यहाँ पर आई हूँ, मेरा पति बिल्कुल निठल्ला है, अभी तक मुझे कहीं घुमाने नहीं लेकर गया। जो इस मोमेंट की हैप्पीनेस है वो भी चली गई, और हमने इस मोमेंट में जो कुछ नोटिस कर सकते थे पॉजिटिवली, वो भी नोटिस करना रह गया। सो कैन यू habitually think about positive emotions, feel them, अपने आप को आदत डालें कॉन्शियस एफर्ट से। दूसरा है एंगेजमेंट। एक पत्थर की मूर्ति बनाने वाला सुबह से लेकर रात तक उस मूर्ति को तराशता रहता है, पर उसको थकान नहीं होती, उसको परेशानी नहीं होती, क्योंकि उस काम में वो फुल्ली एंगेज्ड है, पूरी तरह से मसरूफ है। उसको ये पता ही नहीं कि क्या समय हो रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है। ऐसा एंगेजमेंट आपके जीवन में क्या है? मैंने देखा है खासकर हमारे देश की स्त्रियां, जो बचपन के उनके इंटरेस्ट होते हैं, हॉबीज होते हैं, उनको ताक पर रख देती है।
जब मैं ऐसे वर्कशॉप्स और सेमिनार्स में उनसे पूछती हूँ कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपकी हॉबी क्या है, पहले मैं संगीत सीखा करती थी, पहले मुझे नाचने का शौक था, पहले मैं पेंटिंग करती थी, अब तो जी फुर्सत ही कहाँ है, अब तो जिंदगी में इतने काम हैं, सब कुछ इतनी जिम्मेदारियां हैं। जो एंगेजमेंट है, अगर वो आपके जीवन से मिसिंग है तो हैप्पीनेस मिसिंग हो सकती है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैम आपको थकान नहीं होती, दिन भर आप काम करती हैं, रात भर काम करती हैं। मुझे नहीं होती थकान, क्योंकि साइकोलॉजी मेरा पैशन है। मैं कितना भी पढ़ सकती हूँ, कितना भी पढ़ा सकती हूँ, कितना भी बोल सकती हूँ, कितने भी घंटे, वो मेरा एंगेजमेंट है। उसमें मुझे राहत मिलती है, उसमें मुझे रिलीफ मिलता है, वो मेरे लिए नींद के समान है। तो ये उन्होंने दूसरा फॉर्मूला दिया। तीसरा, रिलेशनशिप्स। दोस्तों, इनर हार्मनी के ऊपर जो हेमा फाउंडेशन की मूवी है, जो इस बार आप लोग देखेंगे इस महीने, अठन्नी की खुशी। खुशियों के लिए बहुत बड़ा बड़ा कुछ नहीं चाहिए। एक जो छोटी सी चीज सदैव हमारे पास है, वो है हमारे रिश्ते, हमारे परिवार के, हमारे दोस्तों के, हमारे रिश्तेदारों के, हमारे वर्क प्लेस के, हमारे आसपास के। आज मनोवैज्ञानिक के रूप में, साइकोलॉजिस्ट के रूप में, जब मैं इंडिविजुअल काउंसलिंग सेशंस लेती हूं, तो सबसे बड़ी समस्या मुझे जो नजर आ रही है, वो नजर आ रही है रिलेशनशिप्स के कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि रिश्ते हम नहीं संजो पा रहे हैं, उसमें हमें बड़ी कठिनाई हो रही है। उसका कारण पता है क्या है? आप सबको पता है क्या कारण? एक ही कमरे में सब लोग बैठे हैं, सबका ध्यान अपने अपने मोबाइल में, कोई बातचीत नहीं किसी से। अठन्नी की खुशी में यही दर्शाया गया है। दादाजी घर आए पर सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। मम्मी ने खाना बनाया, उसका फोटो खींचकर अपलोड करने में ज्यादा इंटरेस्ट है, ना कि उस खाने को सर्व करने में इंटरेस्ट। जब हम वर्चुअल रिलेशनशिप्स की दुनिया में इतने मसरूफ हो गए, तो हमारी रियल रिलेशनशिप्स रेत की तरह हाथों से फिसलने लगी। एक दिन मैं एक स्कूल में वर्कशॉप ले रही थी और मैंने 6th क्लास के बच्चे थे, बड़े छोटे बच्चे, उनसे मैंने पूछा कि बच्चों बताओ, अगर मुझे अभी चक्कर आ जाए तो मेरी कौन मदद करेगा? तो बच्चे सारे बोले, मैम हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। अच्छा, क्या मदद करोगे? मैम हम आपके लिए चेयर लेकर आएंगे, एक बोला हम आपके लिए पानी लेकर आएंगे, एक बोला मैम हमारे स्कूल में डिस्पेंसरी है, मैं हम नर्स को बुला के लेकर आएंगे। अच्छा, तुम तो बड़े अच्छे बच्चे हो, मेरी इतनी मदद करोगे? हाँ मैम। अच्छा बताओ, अगर मुझे चक्कर आ रहे हैं, ये बात मैं फेसबुक पे अपलोड कर दूं तो? वहां तो मेरे 5000 दोस्त हैं, वो मेरी क्या मदद करेंगे? हाँ, दुख तकलीफ में आपके परिवार के लोग, आपके पड़ोस के लोग आपको काम आएंगे। फ्रेंड काम, इधर उधर के फ्रेंड्स, इधर उधर के सोशल मीडिया नेटवर्क के, इंस्टाग्राम के लोग आपकी मदद के लिए दौड़ कर नहीं आएंगे, आपके साथ सिंपैथाइज करिए, बोलेंगे अरे क्या हुआ, कैसी तबीयत है। रियल रिलेशनशिप्स को कल्टीवेट करना, उनके ऊपर ध्यान देना, ये तीसरा फॉर्मूले का हमारा एलिमेंट है, which gives us lasting happiness. Next is meaning. क्या आपके जीवन का कोई पर्पस है, या आप केवल जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं?
जब जीवन में कोई पर्पस मिल जाता है, तब उस जीवन को हम खुशी भरा, प्रसन्नता भरा, सुख भरा, आनंद भरा जीवन कह सकते हैं, क्योंकि उस पर्पस पे हमारी नजर टिकी रहती है। मास्लो की हायर की थियरी जिसने पढ़ी है उन्होंने ये पढ़ा है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब सारी बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाती है तो उसके बाद हम अपने आप से ये प्रश्न करते हैं कि मैं किस लिए जी रहा हूं। एक व्यक्ति है जो पूरे इंडिया में घूम घूम कर सीवेज के जो होल्स रहते हैं उनको बंद करता है। एक व्यक्ति है जो कुत्तों को रेस्क्यू करता है, स्ट्रीट डॉग्स को। एक व्यक्ति है जो सड़क पे जानवर मरे पड़े रहते हैं, उनको उठाकर उनका दाह संस्कार करवाता है। लोगों ने अपने अपने जीवन के लिए अपने अपने तरीके से मीनिंग खोज लिया। हम क्यों जी रहे हैं, हमारे जीवन का पर्पस क्या है? जिसके जीवन में ये पर्पस है, मीनिंग है, वो खुशहाल रहेगा या नहीं रहेगा? आप खुद सोच लीजिए, इसका आंसर आपके पास। और अकम्प्लिशमेंट्स, वो कहते हैं हमारी ये टेंडेंसी है ह्यूमन बीइंग्स की कि हम अपने फेलियर्स को ज्यादा सोचते हैं। अरे मेरा ये खाना बिगड़ गया, मैंने केक अच्छा नहीं बनाया, अरे मेरा ये इसमें मार्क्स कम आ गए, मेरा यहाँ एडमिशन नहीं हुआ। फेलियर्स को ज्यादा ध्यान देते हैं, पर सक्सेसेस को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अरे आपने तो ये बहुत अच्छा काम किया, अरे उसमें क्या है, वो तो कोई खास बात नहीं थी। सक्सेस को, सफलताओं को हम नजरअंदाज कर देते हैं। अगर हम गोल ओरिएंटेड जीवन जिएंगे और अपने अकम्प्लिशमेंट्स और अचीवमेंट्स के लिए अपनी पीठ थपथपाएंगे, अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे, तो अगला कदम, अगला पड़ाव और आसान हो जाएगा और हमें खुशी देगा। यह है परमा मॉडल ऑफ हैप्पीनेस जो मार्टिन सेलिगमैन और उनकी टीम ने हमें दिया। अब देखिए, इसको पूरा ऊपर कर दीजिए। इसका ये 5 चीजें आप अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। क्या करें? पॉजिटिव पर्सपेक्टिव को पहले देखें, जैसे मैंने आपको ड्राइवर के एग्जाम्पल से बताया। अपने आप को हैप्पी और एंगेज रखने के लिए ऐसी एक्टिविटीज ढूंढिए जिनमें आपको मजा आता है। अपने रिलेशनशिप्स को दोबारा कनेक्ट करिए। मैंने एक दिन एक फेसबुक पोस्ट डाली और उसमें लिखा, जिन दोस्तों से लगभग 5 साल से आपकी बात नहीं हुई है, आज उनमें से किसी को कॉल करना, फोन करना। बर्थडे पे व्हाट्सएप विश मत करो, किसी को फोन कर लो, देखो कितना अच्छा लगेगा तुम्हें भी और उन्हें भी। किसी के घर कभी चले जाओ मिलने, बस यूं ही। अब तो कोरोना खत्म हो गया। लोग कहते हैं यू हैव बीन इनवाइटेड टू लाइक माय पेज ऑन फेसबुक। अरे भाई, ये फेसबुक के पेज के इनविटेशन देते रहोगे, मुझे कभी अच्छा घर का खाना खिलाने के लिए भी इनविटेशन दोगे कि मैडम आओ, आज हमने आपके लिए दाल खिचड़ी बनाई है। रियल कनेक्ट, रियल रिलेशनशिप्स, सर्च फॉर मीनिंग ऑफ योर ओन लाइफ. What is it that I want to contribute to this world to make it a better place? And lastly, focus on your achievements and accomplishments. This is the formula of happiness which I wanted to share with you. Now, next, I also want to bring to your knowledge कि happiness के पीछे कौन से emotions हैं, science क्या है happiness का। उसके लिए एक छोटा सा 2-3 मिनट का वीडियो है, वो हम पहले देखते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे। विदुषी, can you please run that video? When you feel good, your brain is releasing one of the happy chemicals, dopamine, serotonin, oxytocin, or endorphin. We want these good feelings all the time, but they are not meant to be on for no reason. They're designed to reward you with a good feeling when you do something good for your survival.
Our brain defines survival in a quirky way, alas, which is why we all do quirky things to feel good. Our happy chemicals are inherited from earlier mammals, and we control them with brain structures that all mammals have in common. The mammal brain can't tell you in words why it turns on the chemicals because it doesn't process language. When you know what turns them on in animals, everything makes sense. Dopamine surges in a monkey when it sees a fruit it can reach. Each step closer to a reward stimulates more dopamine. But the joy and excitement of dopamine stops when you get what you see because it has already done its job. Then you have to do more to get more. The dopamine spurts of your youth built neural pathways that tell you how to turn it on today. These pathways helped our ancestors survive in a harsh world, and today they help you find rewards in ways that worked for you before. You can build new dopamine pathways to turn it on in new ways, but it takes a lot of repetition. Serotonin, oxytocin, and endorphin have their own jobs to do. Each surge builds the neural pathway that tells you to expect more good feelings in the same way. Each spurt is so short that you always have to do more to get more. Our brain evolved to promote survival, not to make you feel good. Nothing is wrong with you. Your happy chemicals are not designed to be on all the time. Ups and downs are natural, but you can build new pathways to enjoy more happy chemicals in new and healthy ways. So friends, इन इमोशंस को याद रखने के लिए एक फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल. उसका फॉर्मूले को हम कह सकते हैं डोज, DOSE, डोज. डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन. इसमें से जो सबसे पहला हार्मोन हमको देखना है वो है डोपामिन. डोपामिन क्या करता है? जैसे उन्होंने बंदर का एग्जाम्पल देके बताया, जब उसको उसका फेवरेट फूड दिख जाता है और मिल जाता है तो डोपामिन रिलीज हो जाता है. पर जब वो खाकर खत्म हो जाता है तो उसके बाद डोपामिन रिलीज के लिए उसको एक और दूसरा फ्रूट खाना पड़ेगा. तो ये कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है. इसको हम कहते हैं हमारी डिजायर्स, हमारी चाहतें, जो कभी भी खत्म नहीं होती. एक गाड़ी ले ली, अब मुझे और दूसरी गाड़ी चाहिए, इससे भी बड़ी चाहिए, तब डोपामिन रिलीज होगा. दूसरा जो हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन का बहुत बड़ा रोल है हमारे रिलेशनशिप्स के कॉन्टेक्स्ट में, जो हम हैप्पीनेस फील करते हैं उसके बारे में. जब आप प्यार में पड़ते हो तो जो रिलीज होता है वो है डोपामिन. पर आप एक दूसरे से कितना भी प्यार करो, एक टाइम तो ऐसा आएगा जब वो किक आना बंद हो जाएगा. और जब आप भिंडी की सब्जी किचन में बना रही हो और आपको बड़ा कष्ट हो रहा हो, गर्मी हो रही हो, और आपका हस्बैंड आपको आई लव यू बोले तो आपको कैसा लगेगा? तो तब आप बोलोगे कि भाई अगर आप मुझसे इतना ही प्यार करते हो तो आओ आप आगे सब्जी बनाओ. प्यार जताने का ये तरीका है. डोपामिन फ्लैटन हो जाता है एक टाइम के बाद, और जो काम आता है वो है ऑक्सीटोसिन, जो लड़ाई के बाद भी हमें एक दूसरे से कमिटेड रहने के लिए प्रेरित करता है, जो हमारे बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एस्टैब्लिश करता है. इसी तरह से सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स की बात है, जो हम कभी और करेंगे क्योंकि बात लंबी हो जाएगी. यहां पर ये कहना है मुझे कि हैप्पीनेस के हार्मोन्स भी हैं जो हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकली सिक्रीट होते हैं और जिनका बेसिस है. हर चीज आप डोपामिन रिलीज के लिए नहीं कर सकते, इसलिए हमारे शास्त्रों में बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है हैप्पीनेस का, जो है सेल्फ रेगुलेशन.
तो भाई मैं तो डायबिटिक हूं, पर मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है, क्या करूं? मीठा खा तो लूं, पर उसके बाद जो कष्ट होता है उसका क्या करूं? तो फिर क्या बोला? गीता में भी ये बात आई और भी बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में बात, प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करिए। सेंसुअल प्लेजर्स को आप पूरी तरह से डिनाई भी नहीं कर पाएंगे, पर पूरी कटोरी खीर खाने की जरूरत नहीं है। 2 चम्मच माइंडफुली मजे से खा लीजिए, उसी में तृप्त हो जाएंगे। सो माइंडफुल, savoring the happiness, savoring the sensual pleasure। उस एक प्रसाद, जैसे आप जब कहीं जाते हैं मंदिर में, तो आप ये थोड़ी ना कहते हैं कि मुझे पूरी कटोरी खीर चाहिए। आपको इतना सा मिलता है हाथ में, पर आप बड़े स्वाद से उसको ग्रहण करते हैं। प्रसाद बुद्धि, नॉट द क्वांटिटी बट द क्वालिटी। यही बात मैं रिलेशनशिप्स में कहती हूँ, यही बात मैं पेरेंटिंग में कहती हूँ, यही बात मैं टीचर स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट में कहती हूँ। What is the quality that you are bringing to your interaction, even if it is a 10 minutes of interaction? That will actually create the bond that secretes oxytocin. So, my dear friends, is it now a little bit clear to all of us that happiness is actually both an emotion and an attitude? अनीता जी ने मुझे पूछा था, क्या हम खुशी को आकर्षित कर सकते हैं? हम बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपनी ही सोच पर काम करना पड़ेगा। बिना काम करे कोई जादू से हमको मैजिकल हैप्पीनेस दे दे, ऐसा नहीं। और फिर इसके बाद मुझे एक बात जरूर करनी है, वो ये है कि हमारा तो नेचर ही, स्वभाव ही आनंद का है। Our true nature is bliss. आनंद और हैप्पीनेस का फवारा, फाउंटेन हम अपने अंदर लेकर घूम रहे हैं, पर इसको हम क्या होता है भूल जाते हैं, और हम क्या करने लगते हैं? ढूंढने लगते हैं दुनिया में एक बेगिंग बाउल लेकर कि आप जब मुझे सुंदर कहेंगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, आप जब मुझे बहुत अच्छी कहेंगी तो मैं खुश हो जाऊंगी। इसके लिए मैं एक छोटी सी बात अपने काउंसलर्स को भी बताती हूँ, बच्चों को भी बताती हूँ जब उनका वर्कशॉप लेती हूँ, कि देखो भगवान ने हमें एक ट्रेजर बॉक्स देकर भेजा था। इस ट्रेजर बॉक्स में बहुत सारे हीरे थे, जवाहरात थे, मोती थे, बहुत सारी एक्सपेंसिव चीजें थी। इसकी चाबी उन्होंने हमें दी कि भाई इसको सेफली रखना। बताओ इस ट्रेजर बॉक्स की चाबी तुम किसको दोगे? अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपने बहन भाई को, अपने दोस्त को? अगर अपने ही खुशियों के ट्रेजर की चाबियां आपने दूसरों में बांट दी, तो जब आपको खुश होना होगा तब वो नहीं मिलेगी। मुझे अभी जरूरत थी पर मम्मी नहाने चली गई, मुझे अभी जरूरत थी पर इसी टाइम पत्नी ने झगड़ा कर लिया। इसलिए अपनी खुशियों की चाबी अपने पास सुरक्षित रखिए, और इस ट्रेजर को, इसकी खास बात ये बांटने से बढ़ता है। देने वाले बनिए, लेने वाले नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच चीनू मैम। यही कहना चाहूंगी कि चलो कोई निशा ढूंढते हैं, चलो कोई निशा ढूंढते हैं, दिल का बहता हुआ कारवां ढूंढते हैं। चलो सबके साथ मिलकर हम मुस्कुराते हैं और एक खुशियों से भरा हुआ जहां ढूंढते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद चीनू मैम।
आगे बढ़ाते हैं वेबिनार को। हेम वर्च्यूज अ लर्निंग रेवोल्यूशन में जिन बच्चों ने पूर्ण मनोयोग एवं रुचि के साथ सभी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके उन्हें कंप्लीट किया, ऐसे ही 5 बच्चों को हम हमेशा हर वेबिनार में प्रोत्साहित करते आए हैं। आज के सिलेक्टेड 5 बच्चों के नाम इस प्रकार हैं। तनय बालोदिया, 2nd स्टैंडर्ड, रामरत्ना इंटरनेशनल स्कूल, भाईंदर, मुंबई। कबीर सैनी, 5th स्टैंडर्ड, बिरला ओपन माइंड स्कूल, हैदराबाद। नंदिनी सिंह, 9th स्टैंडर्ड, डीजे गुरुकुल स्कूल, घाटकोपर, मुंबई। पीयूष चौधरी, 5th स्टैंडर्ड, प्रभुदा वीणा वादनी ज्ञानपीठ, दादरा नगर हवेली। गार्गी शर्मा, 7th स्टैंडर्ड, मलाड कांदिवली एजुकेशन सोसाइटी, MKES स्कूल, मुंबई। तो ये थे हमारे आज के 5 बच्चे। और अब मैं इनवाइट करती हूँ नंदिनी सिंह को कि आपको हेम वर्च्यूज में पार्टिसिपेट करके कैसा लगा। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस, नंदिनी। Hello. Yeah, Nandini, can you put on your camera, beta? We can hear you, Nandini. Unmute yourself. Yeah. Good evening, everyone. My name is Nandini Singh from Shri DJ Doshi Gurukul English Medium High School. Good evening, Nandini. Thank you for giving me an opportunity to speak about HEM virtues. I just want to say that by joining HEM virtues, every individual will be able to learn about society values, and same can be implemented in home and other social places. It teaches us human values. At last, life is all about values, which we can learn about HEM virtues. Thank you. Thank you so much, Nandini. और अब मैं इनवाइट हूँ कबीर सैनी को कि आपको हेम वर्च्यूज की एक्टिविटीज कैसी लगी। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस, कबीर। हाय कबीर, गुड इवनिंग। Good evening. Good evening, everyone. I am Kabir Saini from grade 5 and I study in Birla Open Mind School. As we all were hit by the sudden pandemic COVID-19, our whole life almost did a 360-degree turn. Our class started happening online and the physical interaction stopped. My school has been instrumental in making this whole process of online learning so much fun and informative for us. One of my favorite subjects is life skills, wherein we were taught about moral values through various mediums like games and short stories. Some of them back a class teacher told us this site called HEM Virtues and asked us to understand its basic purpose, and we started doing the activity. I felt it was an innovative way to keep us engaged and thought various interesting activities we were being taught about moral values that mostly our grandparents used to educate us in. Each week we have different topics and activities based on moral values. There are total 9 moral values, and some of them are fearlessness, curiosity, nature's love, hope, confidence, and hopefulness. I love to solve the crosswords, as besides enhancing my memory, they also help in increasing my vocabulary. In one of the practicals, we had to make a poster on dealing with fears. That is what I made. It's a drawing about an old lady who was stuck all alone in a recent cyclone Amphan. This drawing is about celebrating her courage and how she braved through the situation with the company of a few red ants and a lamp. This is how my drawing looks. Beautiful. So, Thank you so much, Kabir. Okay. Thank you.
और अब मैं इनवाइट करती हूँ हेमा फाउंडेशन के एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर नागपाल सिंह को कि हमारे इन सिलेक्टेड जो विनर्स बच्चे हैं इन सभी बच्चों को आप गाइड करें, मोटिवेट करें। डॉक्टर नागपाल सिंह। Listen me? Okay. Thank you. So first of all, I'm really happy that both Nandini and Kabir have literally talked about the internal aspects of Hem Virtues. Rather than congratulating them, I'm thanking them that they've been really following all the activities and all the lessons on Hem Virtues. It is really wonderful to listen these children's such immaculately these are speaking. Kabir, in fact, was fantastic and fabulous when he mentioned even the values. And then Nandini, she was, she phrased the entire objectives of Hema Foundation. Usne bola कि human values is a source of the society. That is what Hema Foundation has been living for. I seriously congratulate all these 5 children who have done such wonderful job, and I believe they'll keep on doing it, and in the future they'll always remain in the few counted at the national level. Congratulations to all of you, and thank you so much. Thank you so much, Dr. Nagpal. और अब मैं इनवाइट करती हूँ हमारे आज के वेबिनार की मुख्य अतिथि महोदया आदरणीय डॉक्टर ज्योति वोरा जी को। आप धीरंग कंसल्टेंट की प्रोप्राइटर एवं सीईओ हैं। आप बायोकेमिस्ट्री खाद्य विज्ञान में गुणवत्ता नियंत्रण परामर्शदाता, प्रशिक्षक, अनुसंधान गाइड एवं शोधकर्ता हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपका 33 वर्षों का समृद्ध अनुभव होने के कारण 2 विश्वविद्यालयों में एसोसिएट प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, कंसल्टेंट एवं रिसर्च गाइड भी आप रही हैं। आप अनेकों प्रतिष्ठित संस्थानों की आजीवन सदस्य भी हैं। आपने कुशल अनुभव के आधार पर देश विदेशों में औद्योगिक पेशेवर हेतु कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षणों का आयोजन किया है। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर कैलिफोर्निया, एम्स्टर्डम एवं सिडनी में अंतरराष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक फेलोशिप से आपको सम्मानित किया गया। आप विश्वविद्यालयों के विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों विजिटिंग फैकल्टी तथा बोर्ड ऑफ स्टडीज की सदस्य भी रही हैं। आपने ऑक्सफोर्ड एवं नॉटिंगम ट्रेंट यूनिवर्सिटी विश्व प्रसिद्ध संस्थानों में भी लेक्चर दिए हैं। आपको श्रेष्ठ महिला वैज्ञानिक हेतु डॉक्टर के त्रिपाठी गोल्ड मेडल तथा इंडियन एकेडमी ऑफ एनवायरमेंटल साइंस द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। लेखन में आपकी गहन रुचि होने के कारण अनेकों पुस्तकों का प्रकाशन तथा अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं के संपादकीय मंडल की आप सदस्य भी हैं। आप श्री की गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं मैम, और आपको मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित करते हैं। रिस्पेक्टेड डॉक्टर ज्योति वोरा जी। You need to unmute yourself, doctor. डॉक्टर ज्योति, या अब मुझे शायद आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। दोनों फिजियोलॉजिकल तरीके से और दिल से भी। तो नमस्कार सबको, और मान्यवरों के इस वाकई महायज्ञ में आपने मुझे बुलाया और इतना सम्मान दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मुझे तो लगता है कि हर महायज्ञ में पंच महाभूतों का बहुत बड़ा स्थान है, और हमारे वेदों ने भी कहा है। तो आई एम गोइंग टू टॉक 5 important points and I'm going to indicate them as पंच महाभूत और the 5 elements। सबसे पहले तो मैं हेमा फाउंडेशन को ट्रिब्यूट देना चाहती हूँ, और मेरे मन में यहाँ बैठे बैठे थॉमस ग्रे की एक बहुत सुंदर कथा का एक छोटा सा स्टैंजा आया। तो मुझे लगता है कि आपके ईथॉस और काम करने की प्रणाली को बहुत अच्छी तरह दर्शाता है। It's a poem called the LG। एक सेकेंड, आपका ऑडियो थोड़ा डिस्टर्ब है, आप जरा चेक करिए। I think there's a little issue in the mic. अभी ठीक है क्या? हाँ, आप थोड़ा पास में आके दो। हाँ, यहीं से बात करें। अभी ठीक लग रहा है क्या? हाँ, तो जैसे मैं कह रही थी कि ये हमारी जो हेमा फाउंडेशन है, इसके काम करने की प्रणाली, इसकी फिलॉसफी को दर्शाता हुआ एक छोटा सा मुझे याद आया।
तो मुझे लगा कि आपको अच्छा लगेगा. It is from a poem called Elegy written in a churchyard by Thomas Gray. And it says, full many a gem of purest race serene, the dark unfathomed caves of ocean bay, full many a flower is born, blush unseen, and waste its grace on the desert air. लेकिन हेमा फाउंडेशन जैसे फाउंडेशन होते हुए छोटे बच्चों की जो गुणवत्ता है उसे हम वेस्ट करने नहीं देंगे. बहुत सारे कबीर होंगे, बहुत सारे नंदिनी होंगी और बहुत सारे बाकी प्यारे बच्चे होंगे जिन्होंने आपके फाउंडेशन का फायदा उठाया, उसे प्रेरणा ली और ऐसे ही होता रहेगा. सो आई विश टू कांग्रेचुलेट यू. दिस इज माय फर्स्ट. कुछ दिनों पहले एक मजेदार किस्सा हुआ. किसी ने मुझे पूछा आपने भगवान देखा है? तो पहले तो मैं थोड़ा सा निशब्द हो गई. फिर दोबारा ये प्रश्न पूछा गया कि आपने देवी देवताओं को देखा है क्या? तो मेरा जवाब था बिल्कुल देखा है और हर रोज देखते हैं हम. तो इसी मंच पे डॉक्टर चीनू अग्रवाल के ज्ञान और प्रभुता में मुझे देवी नजर आई और मैं उनको ट्रिब्यूट भी देना चाहती हूँ. और मैं उनके जो पूरे प्रेजेंटेशन में अंडरलाइन फिलॉसफी, that it was a first person philosophy, उसके लिए संस्कृत में एक श्लोक बोलना चाहती हूँ. या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः. Dr. Chinnu Agarwal, this is for you. I now, as a biochemist, like to talk of a beautiful book written by an author called Robert Lustig. It was published in 2017. डॉक्टर अग्रवाल ने हार्मोन के बारे में बताया डोज और उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंगली एसटी यानी सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन को छोड़ दिया. तो मैं कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि प्लेजर इज रिलेटेड टू डोपामाइन. जो शॉर्ट लिव्ड है, जो मटेरियलिस्टिक है, उस टाइम बॉडी में जो है वो डोपामाइन रिलीज होता है. And dopamine is actually a concept of dopamine is the concept of addictiveness. So हम उस पे डिपेंडेंट होते हैं. लेकिन अगर हमारा आत्मा संबंधी कनेक्शन था और हमने सेरोटोनिन जैसा हार्मोन जैसा कंफर्ट जनरेट किया, जहाँ पे औरों की खुशी मनाते हैं, so that can become happiness. And therefore, in Robert Lustig's research, he said that let's look out for the serotonin secretion rather than the dopamine. अभी बात करती है तो खुशी कहाँ ढूंढे. और मुझे लगा है कि कबीर जी ने बहुत सालों पहले, सेंचुरीज पहले एक बहुत सुंदर दोहा बोला था. Summarizes this whole thing. कस्तूरी कुंडली बसे ढूंढे बनमाई, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं. Do within yourself. Happiness and the quotient of happiness is within you. So if you search for it and if you make it your life's vision, the way HEM Foundation has done it, we are going to all collectively be very, very happy. And lastly, I would like to do something. इन प्यारे बच्चों के लिए एक शेर प्रस्तुत करना चाहती हूँ उनकी शान में, which is my little blessing and prayer for him. और वो शेर ऐसे जाता है कि तेरे तबस्सुम में फिदा है सारा जहां. तबस्सुम means smile. तेरे तबस्सुम पे फिदा है सारा जहां, तू मुस्कुरा दे तो खुदा हंसाता है. So it's my absolute wish that all these children begin smiling. They are the future of our country. We're very proud of them. But more than that, in my own small way, I'm indebted to all of you. You have included me in this Mahayagya. May आप सबको सादर नमन and a wonderful 2021 please. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद मैम.
और अब मैं इनवाइट करती हूँ हमारे आज के वेबिनार की विशिष्ट अतिथि महोदया आदरणीय कंचन पाटोकर जी को। आप ओपन विंग्स फाउंडेशन की संस्थापक निदेशिका हैं तथा अकोला की प्रभात किड्स स्कूल की एकेडमिक डायरेक्टर भी हैं। शिक्षा के प्रति आपकी रुचि दर्शाती है। बतौर शिक्षक तथा प्रिंसिपल आपने 25 वर्षों तक सेवाएं प्रदान की है। आपने सीबीएसई सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स द्वारा आयोजित कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन सीसीई स्पिरिचुअलिटी इन एजुकेशन, क्लासरूम प्रबंधन तथा प्री प्राइमरी सेक्शन में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर कार्यशालाएं आयोजित की है। आपको जीके ओलंपियाड फाउंडेशन तथा इंडियन टैलेंट ग्रुप द्वारा श्रेष्ठ प्रिंसिपल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय तथा एमटीजी एवं ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय अंग्रेजी ओलंपियाड द्वारा विशेष प्रशंसा पुरस्कार प्राप्त हैं। आप अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल से शास्त्रीय संगीत में पारंगत हैं। आप श्री की गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं और आपको मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित करते हैं। रिस्पेक्टेड कंचन पाटोकर जी। मैम, यू नीड टू अनम्यूट योरसेल्फ। कंचन जी, आप म्यूट पे हैं, नीचे ही बॉटम लेफ्ट में। या परफेक्ट। मैम अभी आ रही है आवाज? हाँ, अभी ठीक। सबसे पहले आदरणीय चीनू मैम और हेम फाउंडेशन की मैं बहुत आभारी हूँ कि आज के इतने मौलिक विचारों के इस मंथन में आपने मुझे सहभागी किया और हैप्पीनेस के ऊपर आपने मुझे जो गेस्ट ऑफ ऑनर करके इनवाइट किया है, बट मुझे लगता है कि आई एम ऑनर्ड टू लिसन डॉक्टर चीनू मैम। और हैप्पीनेस के ऊपर मैम आपने आज जिस तरह का मार्गदर्शन किया है, तो सबसे पहली बात थोड़ा आपका जो मैंने सुना है तो उसके ऊपर जो मुझे लगता है, तो सबसे पहली बात जो आपने आज स्टोरी बताई मैम, जो खरगोश और कछुए की, तो मुझे भी ये लगता था, लेकिन आज मुझे एक सही दिशा मिली है उस थिंकिंग के लिए कि सही में हम लोग दौड़ रहे हैं और बहुत बार हम जो कुछ भी कर रहे हैं शायद अपने खुशी से ज्यादा किसी को दिखाने के लिए कुछ कर रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस होता था। लेकिन आज आपकी स्टोरी ने मुझे मतलब उसको पूरा एक परफेक्ट उसका सॉल्यूशन दिया और मीनिंग उसको दिया है कि हाँ गलत क्या हो रहा था, कि हम लोग दौड़ रहे हैं क्योंकि हमको कोई अवार्ड मिलेगा, क्योंकि कोई अच्छा बोलेगा, क्योंकि हमारा सम्मान होगा। लेकिन जैसे साधु जी ने खरगोश को बताया कि भाई अगर उससे अगर आपको खुशी होगी तो क्या अभी आप खुश नहीं हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, मुझे तो इतनी सुंदर सुंदर जो तितलियां हैं, ये फूल है, ये सब मुझे ये छोड़कर तो जाने का मन भी नहीं है। तो अगर हमारी असली खुशी उन तितलियों में है, उन फूलों में है, तो क्यों हम दौड़ जीतना चाहते हैं? तो मैम आपने बहुत ही परफेक्टली ये बता दिया कि हम हमारी खुशी सिर्फ मेडल में जीतने में, रेस में ढूंढना चाहते हैं। तो मुझे एक थॉट याद आया, मैंने कभी सुना था कि हम लोग आज जो कंपटीशन की दुनिया में जी रहे हैं, तो हर जगह कंपटीशन है, ठीक है, यू शुड वेलकम द हेल्दी कंपटीशन। लेकिन कहीं मैंने सुना था कि क्या कंपटीशन से ज्यादा जरूरी कोऑपरेशन नहीं है? क्या बच्चों को वो सिखाना जरूरी नहीं है? तो मुझे आज उस थॉट की भी याद आई। और आपने जो स्टोरी बताई फिर उसको मैंने एक थॉट के साथ में थोड़ा कोरिलेट करना चाहती हूँ मैम। लॉर्ड बुद्धा का एक थॉट है हैप्पीनेस के ऊपर। तो अ मैन आस्क्ड टू लॉर्ड बुद्धा, आई वांट हैप्पीनेस। बुद्धा को किसी ने कहा कि आई वांट हैप्पीनेस। तो लॉर्ड बुद्धा रिप्लाई टू द पर्सन, फर्स्ट रिमूव आई, दैट इज ईगो, then remove want, that is desire, and then you are left only with happiness. तो मुझे लगता है कि आज का आपका जो सेशन था लॉर्ड बुद्धा के इस थॉट के
ऊपर या इसका पूरा एक मंथन आपके पूरे सेशन में था कि व्हाई वी आर नॉट हैप्पी, बिकॉज वी आर कीपिंग अवर ईगोज। हम प्रेस्टीज के लिए चीजें करना चाहते हैं, हमारे ईगो के लिए करना चाहते हैं, और डिजायर जैसे आपने कहा कि कई सारे लोग मानते हैं कि भाई हमारे पास वेल्थ होगी, सभी चीजें होंगी तो शायद हम खुश होंगे, लेकिन दिस इज नॉट ट्रू। क्योंकि एक चीज इट इज ट्रूली सेड दैट कि the needs of man can be fulfilled but the greeds of man can be never fulfilled। तो मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो कभी खत्म होने वाली है ही नहीं। तो गौतम बुद्धा ने जो कहा कि भाई आप आई को छोड़ दीजिए, वांट को छोड़ दीजिए, तो देन यू आर लेफ्ट ओनली विथ हैप्पीनेस। तो मुझे लगता है आपका पूरा मंथन इन विचारों की तरफ जा रहा था। और मैम आपने परमा के आधार पर मतलब इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया, मुझे बहुत अपील हुआ। और वर्चुअल रिलेशन के लिए आपने कहा कि मम्मी ने खाना बनाया तो फोटो खिंचवा कर अपलोड करने में हम ज्यादा इंटरेस्ट है, ना कि सर्व करने में। तो और आई रियली मीन्स वेरी मच इम्प्रेस्ड विद दिस एग्जाम्पल, क्योंकि हम लोग सही में देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पे हम ज्यादा एक्टिव रहते हैं, लेकिन घर में जो सदस्य होते तो हम उनको टाइम नहीं दे सकते। एंगेजमेंट का एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग अगर किसी मिशन और हमारा पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए, दैट वाज रियली ट्रूली अपीलिंग कि हम क्यों कर रहे, क्या कर रहे। तो ये अगर इंसान को पता है तो शायद ही कैन बी हैप्पी, क्योंकि हर किसी की, मैम आई बिलीव दैट कि द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस फॉर एवरीवन इज डिफरेंट। wherever you are happy I cannot be with that thing, and wherever I am happy probably you cannot be। तो खुशी की हर एक की अपनी एक परिभाषा है, ऐसे मुझे लगता है। और हमारी खुशी किस चीज में है, हमें किस चीज में अच्छा लगता है। मतलब जैसे मेरे गुरु हमेशा कहते हैं कि किसी को सेवा में खुशी मिलती है, किसी को पैसे कमाने में खुशी मिलती है, किसी को अध्ययन करने में खुशी मिलती है, व्यवहार में तो आपकी खुशी, आपका नेचर क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने बताया कि हमारी जो बहुत ही नेगेटिव मेंटालिटी कि हम खुश क्यों नहीं, तो किसी की खुशी, सामने वाला इतना खुश कैसे, इससे ज्यादा हम व्यतीत है। तो मुझे लगता है कि ये एटीट्यूड भी हमें चेंज करना पड़ेगा लास्ट में, क्योंकि इस मंच पे बहुत आदरणीय और अनुभवी लोग हैं जो शिक्षा में इतना काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आई वुड लाइक टू एंड विद द एग्जांपल ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड कि स्कूल में एक टीचर ने बच्चे को असाइनमेंट दी थी लिखने के लिए कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन लाइफ, आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हो। सो नेक्स्ट डे द चाइल्ड ब्रॉट द असाइनमेंट, तो बच्चे ने लिखा था कि आई वांट टू बिकम हैप्पी। सो टीचर सेड you didn't understand the assignment, आपको असाइनमेंट नहीं समझी, you didn't understand। तो the child replied कि you didn't understand the life, आपको जिंदगी नहीं समझी। तो then child said कि my mother told me that whatever you become in life you should become happy। तो आई थिंक आज शिक्षा में भी यह बताने की जरूरत है कि हम अक्सर पूछते हैं आप क्या बनना चाहते हो, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, बच्चे प्रोफेशंस बताते हैं, लेकिन बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि हाँ मैं खुश बनना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ। सो यू शुड गो विद द सेम थॉट एंड द इंटरेस्ट एंड द प्रोफेशन एंड द जॉब विच कीप यू हैप्पी, ऐसा मुझे लगता है। तो मैम आज बहुत ही अच्छा मंथन हुआ और मैं बहुत आभारी हूँ हेम फाउंडेशन की और आपका जो वर्क है वैल्यूज के लिए, क्योंकि एज अ टीचर मैं काफी सेंसिटिवली सोचती हूँ कि एजुकेशन विल बी द राइट एजुकेशन इफ इट इज वैल्यू बेस्ड। So thank you very much for involving me and best wishes to Hem Foundation. Thank you once again. Thank you so much ज्योति मैम। और अब हम चलते हैं समापन की ओर और मैं आमंत्रित करती हूँ हेमा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा को कि हमारे आज के वेबिनार में पधारे हुए गणमान्य अतिथि गणों, सभी शिक्षाविदों का आप हृदय के अंतःस्थल से आभार व्यक्त करें। नमस्कार। प्लेजर वर्सेस हैप्पीनेस के वेबिनार में आदरणीय डॉक्टर चिन्नू अग्रवाल जी ने हमें खुशी प्राप्त करने के अनेक फार्मूले बताए। उन्होंने बताया कि आनंद तो भीतर ही होता है और जिसे पारस्परिक संबंधों से ही निखारा जा सकता है। आज की हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर ज्योति बोरा जी और विशिष्ट अतिथि आदरणीय कंचन पाटुकर जी ने उनके प्रेरणादायी उद्बोधन और मार्गदर्शन के लिए
हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हेम वर्च्यू के पार्टिसिपेंट बच्चों नंदिनी और कबीर ने बहुत अच्छे से अपने अनुभव को हमसे साझा किया। मुझे विश्वास है कि इससे कई विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलेगी और वे भी हेम वर्च्यू में उत्साहपूर्वक भाग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। इस वेबिनार से जुड़े देश के सभी शिक्षाविदों, छात्रों व उनके माता पिता के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। पुनश्च आप सभी का हार्दिक हार्दिक आभार एवं सभी को मेरा प्रणाम। 9 जीवन मूल्यों को उद्देश्य बनाकर आरंभ की गई इस महायात्रा के नवम पुष्प की द्वितीय कड़ी का विषय है लाइफ अ मीनिंगफुल प्रीपोजिशन, जिसे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे जाने माने शिक्षाविद एवं शोधकर्ता हेमा फाउंडेशन के एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर नागपाल सिंह। अगले बुधवार 27 जनवरी समय ठीक 5 बजे से। तो अब हम आज्ञा लेते हैं इसी मनोभाव के साथ कि भविष्य में भी आप सभी का अपेक्षित सहयोग निरंतर इसी प्रकार हमें मिलता रहेगा। आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, हम सदैव सदैव मस्त रहें। शुभ संध्या। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।